हेलो एंड वेलकम गाइस टू योर फेवरेट चैनल शिव गौरी हेल्थ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। गाइस, जैसे कि मैं हर रोज कुछ नया जानने की कोशिश करती हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, जैसे कि आपका बिजनेस जो है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो जाए उसकी, और आपकी हेल्थ जो है, सेहत जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अच्छी तरीके से बने, और अगर आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो वो भी आपकी कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाए। तो आज का टॉपिक यही है कि जैसे कि मैं बहुत वीडियोस में ज़्यादा करके एलर्जी के ऊपर ही वीडियोस डाल देता कि आपको धीरे धीरे पता चले कि कौन कौन से टाइप्स की एलर्जीज़ हैं, और आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो और अपनी लाइफ जो है हेल्दी तरीके से जी सकते हो। तो आज की जो एलर्जी है, हम स्पेशली पोलन एलर्जी के ऊपर बात करने वाले हैं। अभी पोलन एलर्जी मतलब क्या कि आपने बहुत बार देखा होगा कि खेतों में या फिर रास्ते में अगर कोई आजू बाजू झाड़ वगैरह हुए तो वहाँ पे एक पोलन होते हैं, मतलब क्या कि फूल, जिसे हम कह सकते हैं कि घास का जो कुछ एलर्जी होती, मतलब घास के जो छोटे छोटे से फूल वगैरह होते हैं उसकी एलर्जी जो है वो इंसान को होती है, और उसको हम पोलन एलर्जी कहते हैं। मतलब जिसे अगर हम प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो कुछ घास वगैरह होते हैं, ग्रासेस हम कह सकते हैं, और अगर हम प्रॉपर तरीके से देखें तो वो ग्रास के टॉप्स के ऊपर होते हैं, मतलब क्या ऊपर का जो पार्ट होता है उसमें छोटे से फूल होते हैं ग्रास के ही, और उन्हें हम पोलन कहते हैं। अभी ये जो पोलन वगैरह जो है ये ज़्यादा करके अगर हम देखें, परफेक्टली अगर हम देखें तो ये मेडिकल बातें हैं और साइंस की बातें हैं। और अगर आप मेडिसिन जैसे आप स्टडी करोगे या फिर जूलॉजी वगैरह अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये पोलन की जो कंसेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से समझ आएगी। तो अब मैं ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, बट आपको जितना आपको समझना ज़रूरी है उतना तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आखिर पोलन क्या होते हैं और पोलन एलर्जी किसे हम कह देंगे। मतलब कि वो जो पोलन्स होते हैं अगर उससे किसी इंसान को तकलीफ़ होती है तो हम उस एलर्जी को पोलन एलर्जी कह सकते हैं। अब सीधी सी भाषा में अभी नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि हम पहले ये देखेंगे कि इस वीडियोस में हम क्या 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 डिस्कस करेंगे। अभी पोलन एलर्जी मतलब कि ये तो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, और पोलन क्या है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम जान सकते हैं कि उस इंसान को पोलन एलर्जी हुई है। दैन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि उसके ऊपर हम क्या क्या ऐसे प्रिवेंशन ले सकते हैं, मतलब जिससे पोलन एलर्जी जो है वो सामने वाले इंसान को या फिर खुद को भी ये हो ही ना। हाँ, तो उसके बाद हम पोलन एलर्जी होने के बाद हम क्या कर सकते हैं जिससे वो जो इंसान है या फिर हम भी जो है उस एलर्जी से जल्दी छुटकारा पा सके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में हम डायरेक्टली मूव आउट हो जाएंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि किसी इंसान को जो है वो पोलन एलर्जी से जो है वो ग्रसित है या फिर वो सफ़र कर रहा है। तो सबसे पहली बात कि अगर किसी इंसान को पोलन एलर्जी हो जाए तो उसके बॉडी के ऊपर रैशेस आते हैं, और वो रैशेस मतलब क्या, वो रेड स्पॉट्स जो है वो छोटे या फिर बड़े जो होते हैं, और इससे इंसान को इचिंग होती है। इचिंग मतलब कि उस इंसान को खा जाती है, जिसे हम अगर उसका जो हम कहते हैं पोलन का स्पर्श जो है वो अगर किसी इंसान के बॉडी के पार्ट को हो जाए तो उस इंसान को उस जगह पे इचिंग होती है या फिर रेड स्पॉट्स आते हैं, मतलब क्या लाल छोटी छोटी पुलियाँ जिसे हम कहते हैं वो आते हैं। दैन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट की उस इंसान को जो खांसी आती है और रैशेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं, और वो धीरे धीरे अगर हम कहें तो पूरे शरीर में फैलने चालू हो जाते हैं। ये भी सिम्टम्स है। उसके बाद अगर किसी इंसान को बार बार छींक आ रही है या फिर कफिंग हो रही है तो ये भी पोलन एलर्जी के जो है उसके लक्षण हैं। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि क्या उसके लक्षण हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम मूव आउट हो जाएंगे कि हम अगर किसी इंसान को पोलन एलर्जी हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहली बात को उस इंसान को पोलन एलर्जी होने ही नहीं देनी है।
या फिर आपको भी होने ही नहीं देने की, बिकॉज इट इज़ ऑलवेज सेड ना कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब कि किसी इंसान को कोई समस्या हो जाए उससे पहले ही अगर उसका सोल्यूशन होगा पास में, तो उस इंसान को वो समस्या होगी ही नहीं। तो वैसे ही इसके लिए मैं आपको कहती हूँ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो उसके लिए हमें क्या याद रखना है कि अगर आप कहीं पे ऐसे एरियाज़ में जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे ग्रासेस से खेत वगैरह है, रास्ते से भी जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा पेड़ों से थोड़ा सा दूरी बना के चलना है, ताकि जो है आप उस एज अफेक्ट ही ना हो जाए। एंड उसके बाद आपको आपका जो स्कार्फ जिसे हम कहते हैं वो आपको मुंह से ढक लेना है। और अगर आप खेतों में काम वगैरह कर रहे हो तो ऑल्सो आपको वहाँ से भी खुद की प्रोटेक्शन करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्कार्फ वगैरह आप पहन सकते हो। यू कैन ऑल्सो वियर हैंड ग्लोव्स भी आप पहन सकते हो। एंड आफ्टर दैट अगर आप खेतों में काम वगैरह कर रहे हो तो जिसे हम कहते हैं कि फुल स्लीव्स की शर्ट्स वगैरह पहन सकते हो। दैन आफ्टर दैट जो आपकी जो पैंट्स वगैरह होती है वो भी आप फुल पैंट्स वगैरह पहन सकते हो। अभी इससे क्या होगा, दैन उस पर हैंड ग्लोव्स भी डाल सकते हो। अभी इससे क्या होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट में जो है आप उन पोलन्स के नहीं आओगे और आपकी जो प्रोटेक्शन है उन पोलन ग्रेन से वो हो जाएगी और आपको एलर्जी की जो समस्या है वो बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम बोले तो मतलब जैसे हम कहते हैं कि पूरी तरह से मिट ही जाएगी। सो आप ये भी कर सकते हो। दैन उसके बाद आप अलग तरीके से देख सकते हो कि आप कैसे खुद की हेल्प कर सकते हैं, फिर बाकी लोगों की भी हेल्प कर सकते हो। और अगर आपको पता है कि आपको किसी इंसान को या फिर आपको भी अगर पोलन एलर्जी की समस्या है तो उससे भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप वो ज़्यादा देर तक वहाँ पे उसे रहने ही ना दे, बल्कि उसकी कटाई वगैरह आप कर सकते हो। किसी इंसान से क्या कर सकते हो या फिर खुद भी क्या कर सकते हो, बट वो भी कैसे कि विथ प्रिकॉशन, मतलब कि आप उसकी जो मैंने आपको प्रिकॉशन बोली है वो भी आप ले सकते हो। एंड उसके बाद अगर आपको पता चला है कि आपको एलर्जी हो चुकी है तो आप जल्द से जल्द अगर दवाई वगैरह लोगे तो आपकी जो एलर्जी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो जाएगी। दैन उसके बाद पोलन एलर्जी जब किसी इंसान को होती है तो उसे सर्दी भी जो है वो भी होती है। तो मैंने आपको इस टॉपिक में बता दिया है कि आखिर पोलन एलर्जी है तो क्या है, आखिर पोलन है तो क्या है। दैन उसके बाद कौन कौन से ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि किसी इंसान को पोलन एलर्जी जो है वो हो चुकी है। दैन उसके बाद आप ये भी जान सकते हो कि कैसे हम पहले से प्रिवेंशन ले सकते हैं, प्रिकॉशन ले सकते हैं जिससे पोलन एलर्जी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो जाए। दैन आफ्टर दैट मैंने आपको इस टॉपिक में ये भी बताया कि आप क्या क्या कर सकते हो पोलन एलर्जी अगर किसी इंसान को हो जाए तो आप क्या कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगली वीडियो में मैं कुछ और नया कोशिश ज़रूर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अदर्स, कीप शाइनिंग, ब्राइटनिंग एंड ऑलवेज, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। सो इस बार थैंक यू सो मच फॉर योर सच ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस चैनल पर नया प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ ऑल फैमिली फ्रेंड्स, सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि आपके साथ साथ उन लोगों को भी मदद हो जाए। एंड थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।